सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल की सुबह गोलियां चलाने वाले कुल 6 आरोपियों पर मकोका कानून लगाया गया है। मकोका की धारा लगने से ये होता है कि जल्दी जमानत नहीं होती और इसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि इस पूरे केस में अब तक क्या हुआ है। देखिए, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, इसमें जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं सब पर मकोका की धारा लगाई गई है। इसके अलावा जो मुख्य साजिशकर्ता हैं अनमोल विश्नोई और लॉरेंस विश्नोई पर भी मकोका लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अनमोल विश्नोई के बारे में बताया जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहा है, जबकि लॉरेंस विश्नोई जेल में बंद है। कुल 6 आरोपियों पर मकोका लगा है। मकोका लगने से अब आरोपियों को जल्दी जमानत नहीं होगी और मकोका के तहत कम से कम की जो सजा है वो 5 साल की है। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब के जालंधर से भी इस केस से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अनमोल विश्नोई तो जैसा मैंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, पकड़ा नहीं गया, और लॉरेंस विश्नोई पहले से ही अंदर है। अब पूरा मामला ये है कि 2 लोगों ने फायरिंग की थी। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान घर में थे और घटना के बाद से ही पुलिस खोजबीन में लग गई थी। जालंधर से जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है एक सोनू सुभाष चंदर हैं 37 साल के और अनुज थापन 32 साल के। ये दोनों पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं। आरोपी अनुज जो है वो ट्रक पर एक हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। सुभाष किसान है और साथ में किराने की दुकान चलाता है। इन दोनों पर पंजाब और हरियाणा में पहले से ही कई केस दर्ज हैं, यानी ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं। दोनों ने पनवेल में 15 तारीख के दिन 15 मार्च को 2 पिस्टल डिलीवर किए थे और इन्हीं दोनों ने, जिनको ये पिस्टल दिए गए थे, सागर पाल और विक्की गुप्ता, इन्होंने 2 पिस्टल और 38 जिंदा कारतूस भी इनके पास पहुंचवाए थे। और कुल मिलाकर जहां इन्होंने पिस्टल पहुंचाई जिन 2 लोगों तक, उन्हीं 2 लोगों ने फायरिंग को अंजाम दिया। तो इनकी पूरी कड़ी मिल गई है कि कैसे हथियार इन्होंने पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की। और कुल मिलाकर अब यह है कि इस मामले में ज़मानत तो होने वाली नहीं है और कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। बहुत कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे देश के किसी भी नागरिक पर अगर कोई इस तरह से सरेआम धमकी देकर गोली चलाने की कोशिश करता है, इनफैक्ट गोली चला देता है घर के बाहर, और ऐसे में अगर सज़ा नहीं मिलती, सज़ा नहीं दी जाती, तो बाकी के लोग, क्योंकि क्या होता है, कानून का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे तो इंसाफ देना ही है। साथ ही वो लोग जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आम जनता, आम लोग जो हैं, उनके मन में भी ये विश्वास बैठना चाहिए कि इतना आसान नहीं है हमारे देश में कि कोई किसी पर गोली चला दे और यूं ही निकल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि फ़ैसला होगा। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए क्योंकि हमारा देश में एक कानून है, हमारे देश में एक सरकार है, एक प्रशासन है, और कोई इस तरह से जंगल कानून यहाँ नहीं चला सकता कि कोई किसी को भी कुछ भी बोले और सीधे गोली मार कर चला जाए या गोली चला कर चला जाए। एक तरह से दहशत। अब आप सोचिए कि सलमान खान के घर में तो जो लोग थे वो थे, आसपास की बिल्डिंग्स में जो लोग थे, सड़क पर जो लोग चल रहे थे, क्या उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो यहाँ बात सिर्फ सलमान खान की नहीं है। बात यह है कि एक भारत जैसे देश में जहाँ पुलिस है, कानून है, अदालत है, संविधान है, वहाँ ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि खुलेआम गोली चलाकर चलता बने? आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।